नमस्कार, राष्ट्रबोध से मैं पवन केसवानी। बीते 1-2 सालों में आपने डबल इंजन की सरकार वाला शब्द खूब सुना होगा, खासकर उन राज्यों में जहां विधानसभा चुनाव होने वाले होते हैं। छत्तीसगढ़ सहित अभी 9 राज्यों के चुनाव होने हैं। 2023 में नॉर्थ ईस्ट के राज्यों की तारीखों का ऐलान हो गया है। नवंबर में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान जैसे राज्यों के चुनाव के अलावा इसके पहले कर्नाटक और तेलंगाना के भी चुनाव होने हैं। वहां जनता को यह बताने की कोशिश होगी कि डबल इंजन की सरकार का क्या फायदा होता है। छत्तीसगढ़ में चुनाव की तैयारी को लेकर भाजपा की 2 दिनों की प्रदेश की कार्य समिति की बैठक अंबिकापुर में हुई। राष्ट्रीय संगठन महामंत्री शिव प्रकाश सहित तमाम दिग्गज पहुंचे थे। 300 की ज्यादा की संख्या में प्रदेश के पदाधिकारी और संगठन की कार्य समिति में अपेक्षित लोग यहां मौजूद थे। यहां जो रणनीति निकल कर आई, जिससे प्रदेश की राजनीति की दशा और दिशा बदलने वाली है, आज मैं उन विषयों पर चर्चा करूंगा जिसका सीधा सरोकार आम जनमानस से है। छत्तीसगढ़ जहां भारतीय जनता पार्टी एक प्रमुख विपक्ष के रूप में है, भले ही 90 में से 14 सीटें हैं भारतीय जनता पार्टी के पास। 4 साल तक भारतीय जनता पार्टी विपक्ष के रूप में जहां मजबूती से खुद को प्रस्तुत नहीं कर पाई, लेकिन बीते 6 महीनों में जिस तरह के एक के बाद एक बदलाव हुए हैं और उस बदलाव के बाद जो आक्रामक तरीके से भारतीय जनता पार्टी खुद को प्रस्तुत कर पा रही है, वहां भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री शिव प्रकाश ने नेताओं को जो टिप्स दिए हैं उसमें डबल इंजन की सरकार वाले फार्मूले के अलावा क्षेत्रीय मुद्दों से कहीं आगे सूक्ष्म स्थानीय मुद्दों पर काम करने की बात कही गई है। क्षेत्रीय सूक्ष्म मुद्दों से आशय आपको समझ में आ रहा होगा कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से माइक्रो मैनेजमेंट पे काम करती है। यहां तक पन्ना प्रभारी भी तय किए जाते हैं। एक एक वोटर के मन मस्तिष्क में क्या चल रहा है, इसे लेकर भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति है उसको और मजबूती और धार देने की बात हुई है। जो मुद्दे तय किए गए उसमें सबसे पहले बूथों के कार्यक्रम बनाए गए हैं। बूथों के कार्यक्रम के अलावा मोर आवास मोर अधिकार एक कार्यक्रम बनाया गया है। यह प्रधानमंत्री आवास योजना की याद दिलाएगा, जिससे जनता के बीच जाकर यह समझाने की कोशिश होगी कि किस तरह से प्रदेश सरकार ने अपने 40% का हिस्सा नहीं दिया, हम 60% देना चाहते थे, जिससे लाखों लोग आवास से वंचित हो गए। युवाओं को अपने पक्ष में लाने के लिए परीक्षा पे चर्चा और मन की बात जैसे तमाम कार्यक्रम की दशा और दिशा को प्रस्तुत किया गया। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने यह याद दिलाने की कोशिश की कि जिन 16 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां डबल इंजन का कितना फायदा हो रहा है। केंद्र में मोदी सरकार और प्रदेश में जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, वहां अगर दोनों सरकारें अगर भाजपा की होगी तो कितना फायदा होगा। ऐसा नहीं कि डबल इंजन की सरकार के शब्द का इस्तेमाल सिर्फ भाजपा ने ही किया। बीते दिनों छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में एक उपचुनाव हुआ। यहां विधानसभा के लिए भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों आमने सामने थे, लेकिन कांग्रेस के नेताओं ने अपनी सभाओं के माध्यम से जनता को यह बताने की कोशिश की कि यदि स्थानीय विधायक कांग्रेस का होगा और प्रदेश में भी कांग्रेस की सरकार है, इससे डबल इंजन का उन्हें फायदा होगा। इस डबल इंजन के शब्द का क्या जादू है, यह तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन छत्तीसगढ़ में जिस तरह के कठिन टास्क भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को दिए गए हैं, वह टास्क उन्हें चैन से नहीं बैठने देंगे। भाजपा के नेताओं पर यह आरोप लगते रहे हैं कि विपक्ष के रूप में करीब 3.5 पौने 4 साल तक भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता शांत बैठे रहे। हालांकि अभी फ्रंट फुट पे जिस तरह की बैटिंग हो रही है, जिस तरह के बदलाव के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता एकदम से आक्रामक होकर घोटाले, भ्रष्टाचार जैसे तमाम मुद्दों को सामने ला रहे हैं और खासकर केंद्र की योजनाओं की याद दिलाई जा रही है। अभी हाल में ही 100 मीट्रिक लाख टन धान की जो खरीदी हुई है छत्तीसगढ़ में, इसे लेकर श्रेय लेने की बात हुई तो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष फौरन कैमरे के सामने आकर बताया कि इसके लिए पैसा केंद्र ने दिया है, केंद्र का धन्यवाद देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का आईटी सेल जो कांग्रेस के मुकाबले छत्तीसगढ़ में कहीं पीछे था, इन दिनों बेहद एक्टिव मोड में है। भारतीय जनता पार्टी की ऐसी बढ़ती हुई एक्टिविटी छत्तीसगढ़ की जनता को किस कदर प्रभावित कर रही है, इस पर हमारी बारीक निगाहें हैं। खासकर ऐसे मौके पर जब छत्तीसगढ़ में आरक्षण को लेकर रार छिड़ी हुई है। मौजूदा समय में आरक्षण का 0 रोस्टर यहां पर लागू है। कांग्रेस की ओर से राज्यपाल को घेरा गया है, वहीं भारतीय जनता पार्टी ने आरक्षण के मुद्दे पर भी एक अलग ही रणनीति तय की है। अंबिकापुर में ही प्रदेश कार्य समिति की बैठक के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी ने एक सोची समझी रणनीति के तहत आदिवासी महाअधिकार सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें न केवल प्रदेश स्तर के बल्कि राष्ट्रीय स्तर के आदिवासी नेताओं को भी आमंत्रित किया। अंबिकापुर की प्रदेश कार्य समिति की बैठक में यह याद दिलाया गया कि हाल में ही केंद्र सरकार ने 12 जातियों को जनजाति का दर्जा दिया है। बीते 40 सालों से यह मामला
पेंडिंग था। इस तरह से जनजाति या आदिवासी वर्ग के करीब आने की भारतीय जनता पार्टी ने जो कोशिश की है, कार्य समिति की बैठक के माध्यम से तमाम एजेंडे तय किए गए हैं जिन्हें जमीन पर लागू करने के लिए आने वाली 1 से लेकर 4 फरवरी तक हर जिले की कार्य समिति की बैठक होगी और इसी तरह 7 से लेकर 10 फरवरी तक मंडल स्तर पर भी इस पर चर्चा होगी। और भारतीय जनता पार्टी का जो नया रूप देखने को मिलेगा, जो कार्य समिति की बैठक में तय हुआ है, वह ज्यादा आक्रामक होगा और पहले से बदली बदली नजर आ रही भारतीय जनता पार्टी को जमीन पर उतरकर नजर आना होगा। इसके लिए जो एक्शन प्लान बनाए गए हैं उसमें प्रमुख है आरोपों की झड़ी जो मौजूदा कांग्रेस की सरकार ने छत्तीसगढ़ में काम किए हैं, उन कामों में क्या खामियां हैं, किस तरह से केंद्र से मिलने वाली मदद का उल्लेख नहीं किया गया, किस तरह से श्रेय लिया जा सके। मोर आवास मोर अधिकार के अलावा शराबबंदी जैसे तमाम मुद्दे हैं, इस पर ढेर सारी चर्चा हुई और कुछ अलग से चुनाव पर नए चेहरों को लेकर बातचीत हुई। बंद कमरे से निकली हुई बातचीत के कुछ अंश मैं आपके साथ जल्द ही साझा करूंगा कि किस तरह से नए लोगों को मौका देने की जो रणनीति तय की गई है उससे बड़े और दिग्गज नेताओं की नाराजगी को कैसे रोका जाए, डैमेज कंट्रोल को कैसे साधा जाए और किस तरह से जनता को यह समझाने की कोशिश होगी कि बदली बदली से भारतीय जनता पार्टी ने अब अपना पुराना वाला रूप छोड़ दिया है, नए स्वरूप में हम कांग्रेस के सामने खड़े हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही। राजनीतिक सुचिता के लिए हम हर दल और हर विचारधारा की बातों को रखते हैं जिससे समाज और देश का भला हो। राजनीति में लगातार हम देख रहे हैं कि जो बुरे लोग हावी रहे हैं, यही कारण है कि बेहतर लोग यहाँ राजनीति में आने से बचते रहे हैं, जिससे राजनीति के अछूत होने की एक धारणा बन गई है। हमारा बारंबार आग्रह रहता है, राष्ट्रबोध आपका अपना जनमंच, हम चाहेंगे कि अच्छे लोग राजनीति में आए जिससे बुरे लोगों को राजनीति से दूर रखा जाए, इससे समाज और देश का भला होगा। आज के लिए इतना ही। जल्द ही मैं किसी और मुद्दे पे आपके साथ मिलूंगा। नमस्कार।